जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बेस के अंतर्गत प्रवक्ता के लिए जो वैकेंसी अपडेट है उसमें ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जो लगभग 600 से ज़्यादा पोस्ट, 600 से 613 एवरेज ऐसे पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया गया, उसमें जो ज्योग्राफी की वैकेंसी अपडेट है तो उसका सिलेबस क्या होने वाला है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। वही सॉलिड रूप से हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जिसमें है भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल एक विषय के रूप में है जिसकी परिभाषा है और वितरणों के विज्ञान के रूप में, और उसके बाद में स्थानिक भिन्नताओं के विज्ञान सामग्री एवं समाकलन अनुशासन के रूप में ज्योग्राफी यहाँ पर रिलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे तो दूसरा टॉपिक है भूगोल की विषय जो है उसका वस्तु क्या है, इसमें टॉपिक रिलेट होंगी। थर्ड की बात करेंगे तो भूगोल की प्राथमिक शाखाएं भौतिक एवं मानव से यहाँ पर पूछा जाना है। फिर उसके बाद में भूगोल में प्रमुख दृष्टिकोण, जिसमें निश्चयवाद और संभववाद, नव निश्चयवाद एवं संभाव्यवाद से यहाँ पर टॉपिक है आपके लिए पूछी जानी है। उसके बाद में है विषय की अनुपयोगिता से टॉपिक है यहाँ पर रिलेट की गई है। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भूगोल भूगोल एक विषय के रूप में जो यहाँ पर लिखा गया है, जिसके अंतर्गत पर कौन कौन सी टॉपिक है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत पर जो फिजिकली जो ज्योग्राफी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी के अभ्यंतर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण एवं उसके क्या परिणाम है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात होनी है प्रमुख चट्टानों के प्रकार एवं खनिज, उनकी विशेषताएं एवं वितरण। फिर आगे टॉपिक है भूदृश्यों के प्रकार क्या हैं, अभिकर्ता, प्रक्रियाएं तथा संबंधित आकृतियाँ। फिर उसके बाद में एक बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे भावकृतिक जो प्रक्रम है, जिसमें अनाच्छादन और क्षय, और उसके बाद में बृहद क्षरण और पर्दन और निक्षेपण से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होनी। फिर उसके बाद में मृदा निर्माण की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बात की जाएगी। फिर उसके बाद में जलवायु विज्ञान की बात करेंगे तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। फिर उसके बाद में टॉपिक है सूर्यताप के अंतर्गत पे आपतन का कोण तथा वितरण, पृथ्वी का ताप बजट, और उसके बाद में पृथ्वी के तापन व शीतलन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे संचलन और संवहन और पार्थिव विकिरण तथा अभिवहन। उसके बाद में जलवायु एवं मौसम के तत्व क्या क्या टॉपिक हैं, जिसमें तापमान है, नियंत्रण कारक, क्षैतिज एवं लंबवत जो वितरण है, उसके बाद में तापमान का व्युत्क्रम क्या है यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत पे दाबपेटियाँ, पवनों का सामान्य संचरण, स्थानीय व मौसमी पवनें, वायु राशियाँ एवं वाताग्र और मानसून की क्रियाविधि, और उसके बाद में चक्रवातों के प्रकार और एल निनो और ला निनो क्या है, इसका क्या प्रभाव है, इसका टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। और उसके बाद में की बात करेंगे तो वर्षण की प्रकृति क्या है एवं प्रकार क्या है, वाष्पीकरण तथा संघनन में क्या है, ओस है, पाला हो गया, कोहरा व धुंध है, वर्षा का विश्व वितरण, क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो विश्व जलवायु का वर्गीकरण क्या है, कोपेन तथा थॉर्नवेट से टॉपिक यहाँ पर रिलेट होनी है। फिर उसके बाद में वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन कारण क्या है तथा परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित उपचारात्मक यहाँ पर उपाय क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसके अंतर्गत पे रिलेट किया गया है। उसके बाद में जलमंडल की बात करेंगे तो जलमंडल के अंतर्गत पे कहा गया है समुद्र विज्ञान के आधारभूत पक्ष क्या है, जलीय चक्र क्या है, समुद्रों में जो तापमान व लवणता का वितरण क्या है, उससे टॉपिक पूछा गया है। फिर उसके बाद में समुद्री नितलों का ऊंचावच क्या है, फिर उसके बाद में जो समुद्री जल की गतियाँ क्या है, धाराएँ क्या है, तरंगे तथा ज्वार भाटाएँ क्या है यहाँ पर पूछी गई हैं। फिर उसके बाद में समुद्री और संसाधन तथा समुद्री प्रदूषण की समस्याएं क्या हैं, इसके अंतर्गत तो सारे के सारे टॉपिक ही इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में जैवमंडल की बात करेंगे तो बृहद जैवमंडल के रूप में पृथ्वी क्या है। फिर उसके बाद में पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी की अवधारणा क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है। फिर उसके बाद में जैव विविधता के अंतर्गत उसका प्रकार क्या है, महत्व एवं संरक्षण क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा तथा प्रकार क्या है। फिर उसके बाद में पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव क्या है, प्रदूषण है, पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन और पारिस्थितिकीय संतुलन से आपके लिए यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड हो जाता है।
उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक है भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी जो पूछी गई है, भौतिक विशेषताएं हैं, अभिलक्षणाएं जो इसके अंतर्गत में इंक्लूड की गई हैं, जिसके अंतर्गत बात करेंगे तो अवस्थिति और स्थानीय संबंध क्या है, और उसके बाद में संरचना क्या है, उच्चावच तथा भारत के भौतिक जो विभाग इसके अंतर्गत पर रिलेट की गई है। फिर उसके बाद में भारत का अपवाह तंत्र, नदी बेसिनों एवं जलगमों की संकल्पना क्या है, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ क्या, साथ साथ में रिलेट हो जाएगा। और उसके बाद में जलवायु विशेषताएं, तापमान का वितरण, स्थानीय व कालिक क्या है, दाब तंत्र, पवने, वर्षा में प्रतिरूप तथा मौसमी विशेषताएं, भारतीय मानसून की विशेषताएं एवं जो क्रियाविधि है और जलवायु के प्रकार, कोपेन जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे तो वनस्पति प्रदेश, वनावरण और वन्यजीव वनस्पति एवं वन्यजीवों का संरक्षण, जैव संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद में मुख्य मृदा प्रकार की बात करेंगे, उनका वितरण की बात करेंगे तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और परिषद के अनुसार क्या है, मृदा अपरदन तथा अवनयन की समस्याएं क्या है, मृदा संरक्षण है। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं का जो प्रकोप के क्या कारण है, परिणाम क्या है, न्यूनीकरण तथा प्रबंधन, बाढ़ है, सूखा, भूकंप, चक्रवात, सुनामी तथा भूस्खलन क्या है, उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाएं क्या है, ये इनसे पूछी जानी है। उसके बाद की बात करेंगे तो मानवीय विशेषताएं जो चीजें हैं, जिसके अंदर क्या है कि जनसंख्या है, जिसके अंतर्गत में वितरण, घनत्व व वृद्धि है, जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, जनसंख्या का संगठन क्या है, लिंग अनुपात हो गया, ग्रामीण नगरीय, और उसके बाद में धार्मिक, भाषाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित टॉपिक है, जनसंख्या, पॉपुलेशन का जो यहाँ पर व्यवस्थित जो व्यवसायी संरचना है, जनसंख्या के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रतिरूप और भारत की जनसंख्या के प्रवास के प्रतिरूप के कारण और प्रभाव। उत्तराखंड में जनसंख्या प्रवास के प्रतिरूप, कारण तथा इसका प्रभाव क्या है। फिर उसके बाद में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के प्रकार एवं वितरण, नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण और नगरीयकरण की समस्याएं इसमें टॉपिक रिलेट होनी है। फिर उसके बाद में संसाधन की बात करेंगे, जिसमें संसाधन के अंतर्गत में प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना क्या है, जिसमें प्रकार तथा वितरण है। और उसके बाद में भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, प्रतिरूप तथा इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। फिर उसके बाद में जल संसाधन है, संभाव्यता, उपलब्धता तथा उपयोग, जल का उपयोग सिंचाई हेतु, औद्योगिक तथा अन्य, जल अल्पता की जो समस्याएं हैं। उसके बाद में जल संसाधनों का प्रबंधन तथा संरक्षण और सुसंगत तकनीकी क्या है, जलागम प्रबंधन व वर्षा जल का संचयन। और उसके बाद में पर्वतीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो खनिज संसाधन जो यहाँ पर पूछी जानी है, जिनमें धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का वितरण है, लौहयस्क, तांबा ऑक्साइड, मैंगनीज, जो अभ्रक तथा लवण आदि का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। फिर उसके बाद में ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे तो वर्गीकरण और जो है यहाँ पर पारंपरिक बेस के अंतर्गत में कोयला, पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत तथा गैर पारंपरिक है, सौर पवन हो गया, बायोगैस। ऊर्जा संसाधनों का जो यहाँ पर महत्व का जो वितरण है, और उसके बाद में ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन एवं संरक्षण से टॉपिक पूछी जानी है। आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे, जिसमें क्या है, कृषि भूमि उपयोग, और उसके बाद में भौगोलिक परिस्थितियां एवं भारत की प्रमुख फसलें कौन सी, गेहूं, धान, कपास, जूट, गन्ना, चाय, कहवा तथा रबड़। और उसके बाद में कृषि विकास व इसका प्रादेशिक प्रतिरूप, कृषि की समस्याएं एवं समाधान क्या है। उसके बाद में उद्योग के अंतर्गत उद्योगों का महत्व तथा प्रकार, औद्योगिक अवस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, प्रमुख उद्योगों का वितरण क्या है तथा बदलता प्रतिरूप, लोहा एवं इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी और पेट्रोल, रसायन, सूचना तकनीकी पर आधारित उद्योग और औद्योगिक प्रदेश एवं औद्योगिक समूह, उद्योगों पर निजीकरण तथा वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है। उसके बाद में परिवहन तथा संचार तंत्र क्या है, सड़कें, रेल मार्ग, आंतरिक जल मार्ग तथा वायु मार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइनें, संचार तंत्र से टॉपिक रिलेटेड। फिर उसके बाद में भारतीय विदेशी व्यापार की प्रकृति तथा इसका बदलता प्रतिरूप क्या है, समुद्री जो पतनों की भूमिका तथा प्रभाव क्षेत्र, विदेशी व्यापार में हवाई अड्डों का महत्व तथा भूमिका। फिर उसके बाद में भारत में नियोजन का इतिहास, 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषताएं, नियोजन के प्रकार, क्षेत्रीय तथा खंडीय सतह विकास संकल्पना तथा सूचक। उसके बाद में भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो है चयनित समस्याएं, पर्यावरण अवनयन, जल प्रदूषण, निर्वनीकरण और स्रोतों का सूखना, नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण नगरीय प्रवास और मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या है, इसमें पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी है, मानव भूगोल के अंतर्गत
टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, उसका कार्य क्या है, जनसंख्या वितरण और घनत्व तथा वृद्धि, आय तथा लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय संयोजन, जनसंख्या की बदलती संरचना तथा स्थानीय प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक और मानव विकास की संकल्पना एवं सूचक। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो है यहाँ पर तुलनाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं की बात करेंगे तो वर्गीकरण है, प्राथमिक क्रियाएं जिसमें संकल्पना एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें संग्रहण, लकड़ी काटना, पशुचारण, पशुपालन, खनन और उसके बाद में मछली पकड़ना, निर्वाह मूलक तथा गहन कृषि। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कृषि तथा संबंधित क्रियाओं की भूमिका क्या है। उसके बाद में बात करेंगे तो द्वितीय क्रियाएं जो हैं, संकल्पना एवं परिवर्तनशील प्रवृत्तियां क्या हैं, उद्योगों के प्रकार, कुटीर है, लघु एवं बृहत उद्योग, कृषि की व खनिजों पर आधारित उद्योग, द्वितीयांक जो क्रियाओं में संलयन और जनसंख्या और चयनित देशों के से जो उदाहरण है उससे टॉपिक रिलेट होना। उसके बाद में तृतीय क्रियाओं की बात करेंगे तो संकल्पना तथा परिवर्तनशील प्रवृत्तियां हैं, व्यापार है, परिवहन है, पर्यटन है, सेवाएं, तृतीय क्रियाओं में संलग्न जो जनसंख्या और चयनित देशों से उदाहरण यहाँ पर टॉपिक रिलेट होना। उसके बाद में चतुर्थ क्रियाओं की बात करेंगे तो संकल्पना, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या, चयनित देशों से उदाहरण। फिर उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत में प्रकृति व परिवर्तनशील जो प्रतिरूप है। उसके बाद में पत्तनों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका क्या है, विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है, यहाँ पर से पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद में समुद्र के अंतर्गत में महत्व, राष्ट्रीय अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय समझौते इनसे पूछी जानी है। उसके बाद में परिवहन तथा संचार के अंतर्गत पर टॉपिक है सड़कें, रेल, हवाई तथा जल परिवहन जिसमें ट्रांस महाद्वीपीय रेल और बृहद मार्ग समुद्री मार्ग हो गया, अंतर्देशीय जल मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, तेल एवं गैस पाइपलाइन। फिर उसके बाद में संचार के साधन की बात करेंगे तो परंपरागत है मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट, उपग्रह संचार और साइबर स्पेस और भौगोलिक सूचना का महत्व और उपयोग। उसके बाद में जीपीएस का क्या उपयोग है। उसके बाद में मानव अधिवास की बात करेंगे तो ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के प्रकार के हैं एवं उसका प्रारूप क्या है, शहरों और बृहद शहरों की आकृतियों और विकसित देशों में अधिवास की क्या समस्याएं हैं। उसके बाद में मानचित्र कला एवं मानचित्र कार्य जिसमें क्या क्या कहा जाएगा। मापन की बात करेंगे तो मापकों का महत्व एवं प्रकार है, सरल हो गया, तुलनात्मक और कर्णवत मापकों की रचना की है। फिर उसके बाद में मानचित्र का महत्व है, उपयोग तथा प्रकार और परंपरागत चिन्ह और उनका उपयोग, दूरी का माप और उसके बाद में स्थिति निर्धारण तथा दूरी। उसके बाद में भूस्थानीय आंकड़े की बात करेंगे तो संकल्पना और प्रकार, बिंदु रेखा और क्षेत्र आंकड़ा। फिर उसके बाद में मानचित्र प्रेक्षेप की बात करेंगे तो अक्षांश है, देशांतर हो गया, प्रक्षेपों के प्रकार, शंक्वाकार तथा मर्केटर जो है प्रक्षेपण की संरचना, विधि और विशेषताएं हैं। स्थलाकृति जो मानचित्र है, पहचान जो है, मापन है, क्षेत्र है, समोच्च रेखाएं हैं और उनके अनुभाग हैं। भूदृश्य की पहचान होगी, भूमि उपयोग की व्याख्या और विशिष्ट संबंधी जो मानचित्र है। फिर उसके बाद में वायु फोटो चित्र की बात करेंगे, प्रकार है, ज्यामिति विशेषताएं, मापन है, मानचित्र और वायु फोटो चित्रों में अंतर, भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों की पहचान करना। उसके बाद में सुदूर संवेदन की बात करेंगे तो जिसमें महत्व और उत्पाद है, वायु फोटो चित्र, उपग्रह चित्र और सुदूर संवेदन में आंकड़ा जो इसके अंतर्गत पर रिलेट होता है, जिसमें क्या कहा गया है, सुदूर संवेदन में आंकड़ा और जिसमें निवेश एवं प्रक्रम की जो अवस्थाएं हैं और उपग्रह है, सेंसर से है तथा आंकड़ा उत्पादन साथ साथ में इसके साथ साथ में रिलेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें जो टॉपिक हैं। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो मौसम उपकरणों का उपयोग जिसमें है तापमापी के अंतर्गत पर नम एवं शुष्क बल्ब से और वायुदाबी मापी है, वायु वेग मापी और वर्षा मापी और मौसम मानचित्रों की व्याख्या है। उसके बाद में क्षेत्रीय अध्ययन का क्या महत्व है। फिर उसके बाद में बात करेंगे पाठ्यक्रम के भौतिक, मानव और भारतीय भूगोल के खंडों में दिए गए विभिन्न तत्वों तथा क्रियाओं का मानचित्रण एवं इनका पहचान इसके अंतर्गत पे रिलेट किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पर। अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत में जो ज्योग्राफी का सिलेबस है शॉर्टली रूप से देख लिया होगा। यदि आप इसके स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और शॉर्टली रूप से समझने के लिए भी मैंने कम समय के अंतर्गत पूरा टॉपिक आपके लिए रिलेट किया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।